हेलो बच्चों, मैं हूं अर्षद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, इसे स्टैटिक्स कहते हैं, हिंदी में सांख्यिकी। उसमें हम मीन जो है उसे कहते हैं माध्य, इसी को समांतर माध्य भी कहते हैं या एवरेज भी कहते हैं। इसी को मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहते हैं या और शॉर्टकट में कहते हैं स्टैट्स। जो हमने इसके 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं मीन के, उसी का एक आगे पढ़ाएंगे। अब क्या क्वेश्चन होगा, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, को हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, उसे क्या कहते हैं, बारंबारता। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और आपको यहाँ पे दे रखा होगा मीन की वैल्यू दे रखी है x बार इज इक्वल टू 25। यहाँ आंसर दे दिया, हमें किसकी वैल्यू लानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कोई भी कांस्टेंट चीज़ की हमको वैल्यू लानी है। जब आपको कोई भी एक कांस्टेंट चीज़ की वैल्यू लानी है तो आपके दिमाग में फ़ौरन रहना चाहिए हमारा फार्मूला जो यूज़ होना है, पहला मेथड जो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमको यही यूज़ करना है। ना हम यहाँ शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, ना स्टेप डिवीज़न मेथड लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। जब कोई भी एक कांस्टेंट चीज़ की वैल्यू लानी है तो कन्फर्म पहला फार्मूला लगता है जो डायरेक्ट मेथड होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं, x, इसे हिंदी में कहते हैं मध्यमान। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, f। कंफर्म हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लाना है। मिड वैल्यू इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट को कहते हैं निम्न सीमा और अपर लिमिट को कहते हैं उच्च सीमा। मिड वैल्यू का फार्मूला हमने आपको बता चुके हैं, क्या होता है, 0 + 10/2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। जिसने हमारे पहले वाले टॉपिक के नहीं देखे स्टैट्स वाले, तो वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने का तरीका क्या होता है, किसी भी यूट्यूब को आप देखिए, हमारे यूट्यूब है किसी है, उसके आप देखिए तो पूरा एक चैप्टर कम से कम पूरा देखिए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो यहाँ पर मिड वैल्यू जो आपकी आई बेटा वो आई है 5। अब इन दोनों करेंगे तो आ जाएगा 30/2 कितना आया आपका, 15। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने दिमाग लगाया, 0 में 5 जोड़ा, 10 में 5 जोड़ा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 45। क्लियर हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लाने के लिए पहले अब हमें लाना पड़ेगा एफ इंटू एक्स। आपने फर्स्ट तरीके में हमने लगाया था 5 5 ज़ा 25 आपका हो गया, 15 8 ज़ा मल्टीप्लाई करना सबको आता है, 25 इंटू 15 जो आपका आया वो आया है, 1 मिनट बेटा, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ 18 था यहाँ, ठीक है, ये 18 था। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 217। 25 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 375। आपको देखिए मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना हम नहीं बता पाएंगे, ये सबको आता है। 35 इंटू 5 जो आएगा यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 35 इंटू पी, और 45 इंटू 6 आपका आंसर आएगा, 45 इंटू 6 आ जाएगा 270। कितना आ जाए बेटा, 270। मल्टीप्लाई करना सबको आता है। अब हम लाएंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में देखिए ये चारों लाइक टर्म है। लाइक टर्म को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सजाती है। याद रखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। तो हिंदी में हम कहते हैं सजाती है और इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म, इतना सा फ़र्क होता है। इन चारों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया, और यहाँ 35p। जब इन चारों को हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 940। कितना है बेटा, 940। ये आपको ऐड किया किसको, 1 2 3 4, इसको क्या 35p। अब हम सिग्मा एफ लाएंगे। सिग्मा एफ देखिए p प्लस, ये तो आपको आया आ गया, सिग्मा एफ इज इक्वल टू p। अब 5 18 15 और 6 इन सबको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 44। कितना आ जाए बेटा, 44। ये किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई, सिग्मा एफ के। अब आपको हमेशा फार्मूला पता है ये चीज़। अब आपका एक फार्मूला पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू होता है मीन।
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 35p प्लस 940 अपॉन सिग्मा एफ p प्लस 44 इज इक्वल टू मीन। यहाँ मीन आपको दे रखा कितना है 25। क्लियर हुआ बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुणा या कैची गुणा भी कहते हैं। बाइनोमियल होता है तो हम ब्रैकेट बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 35 p प्लस 940 अपॉन p प्लस, तो ये आपका इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 25 ब्रैकेट में p प्लस 44, यहाँ पे हो जाएगा 35p प्लस 940 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा रूल, हिंदी में कहते हैं बंटन नियम, इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा 25p प्लस 25 इंटू 44 कर दिए आप, 25 4 ज़ा 100 हुआ, कैरी है 10, 25 4 ज़ा 100, 110 आ गया, 1100। लाइक टर्म पास पास ले आइए, ये आपका हो जाएगा 35a माइनस 35p माइनस 25p इज इक्वल टू 1100 माइनस 940। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10p इज इक्वल टू, माइनस कर दिए 1100 में से 940 माइनस करिएगा, सब्ट्रैक्ट आएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा 160। p इज इक्वल टू 160, ये है मल्टीप्लाई में, उधर इंटरचेंज करेंगे किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 16। हमें यही क्वेश्चन लाना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू लानी है। क्वेश्चन आप फिर से समझ लिया, एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप में यही आएगा, कुछ स्पेशल नहीं आना। क्लियर, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, मिड वैल्यू सब में लाना है। जब किसी भी एक चीज़ की वैल्यू लानी है तो कंफर्म आपका फार्मूला यूज होना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें ना शॉर्टकट मेथड लग सकता है ना स्टेप डिवीजन मेथड लग सकता है। क्लियर हुआ बेटा। अब ये क्वेश्चन तो हमने बताया, अब हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे देते हैं, आप लगाइएगा। हमारा मेन मकसद है, हमने आपको बताया था, आप लोग को इतना एबल आप बन जाइए कि आपको कहीं की कोई परेशानी ना हो, बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा निकल जाए। और अगर हमारे पुराने आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं, इससे पहले वाले चैप्टर हमने कराए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अब ये हमने कराया है स्टैट्स। एक एक चीज़ आप एक एक टॉपिक लेके चलिएगा तो पूरे कंप्लीट होती जाएगी। ये आपको नहीं पकड़ के चलना हमें ये नहीं आता ये नहीं आता, एक टॉपिक पढ़िए, अगर आपका 6 मार्क्स का आता है या 10 मार्क्स का आता है तो पूरा टॉपिक कंप्लीट करें। 10 में 10 कंप्लीट कर लिएगा, वो आपका फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करिए। अब क्वेश्चन देखिए, हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। होमवर्क के लिए 10 to 20 ये आपका है। फ्रीक्वेंसी यहाँ हमने दे दी है 3 4 p 3 2। क्लियर हुआ। और यहाँ मीन जो दे रखा है, आपका मीन जो दे रखा है वो 65.6 है, 60.56। फॉर्मेट आपका वही है, फॉर्मेट में आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका आंसर भी आपको हम बता देते हैं, इसका हम आंसर बता देते हैं, आपको आंसर चेक करने में आसानी रहेगी। आंसर इसका आ रहा है, p की वैल्यू आपकी आएगी 18। p की वैल्यू कितनी आएगी 18। इसे घर में लगाइएगा। अभी आपको लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे पर्सनल, अगर जिसको जो परेशानी है, मान लिया अगर p 18 की वैल्यू नहीं आ रही है तो आप हमको पर्सनल व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको व्हाट्सअप पे ही आंसर आपको क्या है सॉल्व करके हम आपको शो कर देंगे। ज़्यादा बच्चों को अगर प्रॉब्लम आई तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम 1 या 2 चैप्टर, 1 या 2 आपको क्लासेस सिर्फ डाउट क्लासेस करेंगे जो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे जब आएगा आपको स्पेशल तो हम आपको बताएंगे। क्लियर हुआ। अब ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आया पहला तरीका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका,
समझिए बेटा, ये तो कब आएगा जब एक वैल्यू गायब हो। अब इससे टफ वाला जो आता है वो क्या होता है, जिसमें दो वैल्यू की वैल्यू ना पता हो। अब वो कैसे होता है आप ध्यान से देखिएगा। कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आया, बहुत बार आता है, 10 to 30, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110 और 110 to 130। ये दे रखा है क्लास इंटरवल। इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो दे रखी है 5, 8, F1, 20, F2, 20, F2 और दे रखा 2। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा होगा। एक तो आपको मीन दे रखा होगा, मीन की वैल्यू आपकी दे रखी है 65.6। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 65.6। और एक चीज़ आपको दे रखी होगी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को ही एन कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म, टोटल कुल पदों की संख्या, वो दे रखी है आपकी 50। बस ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और बाकी आपको पूरी चीज़ करनी है। क्वेश्चन फिर से आप देख लिए, क्या करना है आपको, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा है, जब एक वैल्यू लानी हो तो कौन सा फार्मूला यूज होना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ तो दो वैल्यू आपको लानी है तो कंफर्म आपका फार्मूला यूज होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले मिड वैल्यू लाओगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 ऐड करिएगा, आ जाएगा 40, 40 बाई 2 कितना आएगा 20। यहाँ पे आपका हो जाएगा 80, 80 बाई 2 कितना हुआ 40। यहाँ पे आपका आ जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा आपका 120। ये क्लियर हो गया। अब हमें टॉपिक लाना है सिग्मा एफ एक्स का। क्या है सिग्मा एफ एक्स। 20 का 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आ जाएगा 100। 40 का करिएगा 320। देखिए अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान दिएगा, ये इसका है तो ये हो जाएगा 60 F1, 60। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो सामने दिख जाएगा, ये है आपका। ठीक, अब ये जो आपका आया इसका इससे करेंगे 80 इंटू 2 1600। इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा 100 F2। इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा 240। ये चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई, क्लियर। अब आपका सिग्मा एफ एक्स। अब हमें क्या लाना है, आपको ध्यान दिए, यहाँ में लाना है सिग्मा, ये जो दे रखा है सम जो दे रखा है या इसी को सिग्मा एफ कहते हैं, ये कितना दे रखा है आपका 50। अब हमें लाना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, देखिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब है ये डिजिट, ये डिजिट, ये डिजिट, ये डिजिट, इन चारों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60 F1 प्लस 100 F2। ये तो लाइट टर्म नहीं है क्योंकि F1 F2 अलग अलग है। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे 2260 आ जाएगा, 2260, 2260। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। क्लियर हुआ। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या बनाना है। अब ये चीज़ आपके आगे, अभी आपने पता है एक फार्मूला आपका यूज होना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू होता है मीन। मीन को हम समांतर माध्य कहते हैं या माध्य कहते हैं या औसत कहते हैं या एवरेज कहते हैं, सब एक ही चीज़ है। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू बेटा तुम्हारी कितनी है 60 F1 प्लस 100 F2 प्लस 2260 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना तुम्हारा 50 इज इक्वल टू मीन। मीन आपका है 65.6, 65.6। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 60 F1 प्लस 100 F2 प्लस 2260 इज इक्वल टू 65.6 इंटू 50। ये मल्टीप्लाई में क्यों क्या है, ये डिवाइड में है। डिवाइड वाला इंटरचेंज जब होता है उससे क्या होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से देखिए आपका
60F1 प्लस 100F2 प्लस 2260 इज इक्वल टू 2260 इज इक्वल टू, अब 65.6 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3280 3280 ये आपका आ गया। अब देखिए आपने सॉल्व करना आता है। अब यहाँ से देखिए 60F1 प्लस 100F2 इज इक्वल टू 3280, ये है प्लस में, उधर इंटरचेंज करोगे तो 2260, तो 60F1 प्लस 100F2 इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करना आता है सबको, 3280 और 2260 सब्ट्रैक्ट किया, 20 आ गया, 0 आ गया, यहाँ आ गया 1, तो 1020 यहाँ इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 20 कॉमन लेने सबको आता है। F2 इज इक्वल टू 120 भाई 23 जा और 25 जा, 20 कॉमन ले लिया हमने, तो आपका आ गया 3F1 प्लस 5F2 इज इक्वल टू 1220 अपॉन 20। यहाँ पे आपका आंसर आया 50। 3F1 प्लस 5F2 इज इक्वल टू आपका हो गया 51। ये इक्वेशन 1 बन गया। ये क्या बनी? इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कैसे लाएंगे? अब इस सारे तो हम कर नहीं सकते, ना F1 हमको पता है ना F2 पता है। अब जब आपको ये सिग्मा F दे रखा है तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा, इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा। अब इसका क्या यूज होगा, ध्यान दिएगा बेटा। 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ? 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका है 50। यही तो सिग्मा F है, यही तो बेटा सिग्मा F है आपका। तो अब सिग्मा F का मतलब इन सब का सम। अब ऐड करिए आप 28, ये हो जाएगा 20 और 30 35। 35 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू आपका दिया गया है 50। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50 माइनस 35, तो आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? ये बन गई इक्वेशन 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब इक्वेशन 1 और 2 आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है, आपने चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल, उससे कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब उसको सॉल्व करना है जिसमें एक्स वाई का आपका चैप्टर शुरुआती का है। जिसने नहीं लगाया है तो वो ध्यान देगा। अब देखिए इसको सॉल्व क्या करना है। 3F1 प्लस 5F2 इज इक्वल टू दे रखा है 51। दूसरा इक्वेशन क्या है? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 15 है। कितनी है? 15। अब हम इन दोनों को सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड को कहते हैं विलोपन विधि। इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में विलोपन विधि। इसमें या तो हम x बराबर करते हैं या y बराबर। यहाँ पर ये चीज़ है, इसको अगर बराबर करेंगे तो इसका डिजिट है 1 और इसका डिजिट है 3। तो इक्वेशन 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। एक दूसरे के वेरिएबल इक्वल करना होता है। 1 से जब करेंगे तो 3F1 प्लस 5F2 इज इक्वल टू 51। ये बन गई इक्वेशन 3। जब इसको इससे करेंगे तो 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 45। ये बन गया इक्वेशन 4। बाय सब्ट्रैक्शन तो 5F2 माइनस 3F2 इज इक्वल टू 51 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। यहाँ सॉल्व कर दिया हमने। 2F2 इज इक्वल टू 6, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड ऑफ 2। तो F2 की वैल्यू जो आपकी आई है, F2 इज इक्वल टू आपका आ गया 3।
F2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। ये आपकी आ गई F2 की वैल्यू। अब हमें लाना है F1। क्या लाना है F1। तो अब इक्वेशन 1 या 2 में जो इजी हो, इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये, कौन सी इजी है इक्वेशन 2, तो रखेंगे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू दे रखा है 15। क्या दे रखा बेटा 15। F1 की वैल्यू हमको पता नहीं है, F1 F2 की वैल्यू आपको पता लग गई है 3 इज इक्वल टू क्या आ गई है 15। तो F1 इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये आपका आ गया F1 की वैल्यू और ये F2 की वैल्यू। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, आएगा 4 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें फॉर्मेट आपको हमने आपको बता दिया, इसमें और कुछ स्पेशल करना ही नहीं है, यही चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर समझ लो, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो पहले मिड वैल्यू लानी है, सिग्मा एफ एक्स लगाना है। तो जब एक वैल्यू लानी होती है तो वहाँ कंफर्म होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लाना है। ये वाला फार्मूला पहला है डायरेक्ट मेथड, तो आपने लगा लिया, एक इक्वेशन बन गया। जब ये चीज़ दे रखी है तो इससे आपको सेकंड इक्वेशन बन गया। आपने यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, विलोपन विधि, F1 और F2 की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। अब आपको इसी बेस पे एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप जब घर में लगाइएगा नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। क्लियर हो बेटा? अब इसको दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उसे आप उतारिए। मैथ्स कोई परेशान करने की चीज़ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर हमारे साथ लगाए रखिए। जैसे एग्ज़ाम आएगा तो हम आपका डाउट क्लासेस भी चलाएंगे, आपका रिवीजन क्लासेस भी चलाएंगे। आपको परेशानी नहीं होनी है। हम 2 दिन बाद एक वीडियो लोड कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। जब हमने आपको पूरा लिया है आपको, तो आपका पूरा आखिरी टाइम तक के हम आपके साथ रहेंगे। नॉर्मली यूट्यूब वाले क्या होते हैं, शुरुआत में लगाया उसके बाद रुक जाएंगे, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ने एक बार किसी से वादा कर दिया है तो पूरा कंप्लीट कराएंगे, पूरा कोर्स आपके कंप्लीट कराएंगे। बीच रास्ते में किसी बच्चों को हम लोग छोड़ते नहीं हैं। पूरा साल भर आपका क्लासेस चलते रहेंगे यूट्यूब पे। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, 0 to 20, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100 और 100 to 120। ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी 7, F1 12, F2 8, 5। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है आपका 50। क्या दे रखा बेटा 50, और मीन जो दे रखा है वो आपका मीन जो दे रखा है 57.6, 57.6। इसमें किसकी वैल्यू लानी है? F1 और F2 की। हम आपको आंसर लिख दे रहे हैं। F1 की वैल्यू आपकी आ रही है 8 और F2 की वैल्यू आपकी आ रही है 10। F1 की वैल्यू आई है 8 और F2 की वैल्यू आई है 10। ये आपको घर से लगाना है, इससे प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल सेम पैटर्न है, और हमने आपको बताया था, कई बार बच्चों को बता चुके हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहली एक बार यूट्यूब से देखिए, आराम से उसको क्वेश्चन नोट कर लिए, फिर उससे दोबारा आप अपने आप लगा लिएगा। आपने एक बार कंप्लीट हो गया, फिर आप 2 या 3 दिन बाद फिर एक बार क्वेश्चन उतार कर तो उसे अपने आप लगाइएगा। फिर जहाँ गलती होगी तो वो आप सर्किल बना दिएगा, इस स्टेप में हमारी गलती हो रही है, वो आप स्टेप बस ध्यान दिएगा, तो आपको धीरे धीरे गलतियाँ आपकी कम हो जाएगी, मार्क्स आपके सही बढ़ते रहेंगे। क्लियर हुआ? अब आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।